नमस्कार। भारतीय रेलवे के हर कर्मचारी के लिए एक ऐसी चीज है जो उनके पूरे करियर का रास्ता तय करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठता की, यानी सीनियरिटी की। यही वो नींव है जिस पर किसी के भी करियर की पूरी इमारत टिकी होती है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। रेलवे में वो कौन सा एक नंबर है जो किसी भी कर्मचारी के करियर की दिशा तय करता है? जरा सोचिए। जवाब है वरिष्ठता। जी हाँ, सैलरी से भी कहीं ज्यादा सीनियरिटी ही वो चीज है जो प्रमोशन से लेकर ट्रांसफर तक करियर के हर पड़ाव पर असर डालती है। आज हम इसी सफर को समझेंगे, देखेंगे कि सीनियरिटी कैसे करियर का ब्लूप्रिंट बनाती है, शुरुआती रैंक कैसे तय होती है, ट्रांसफर और प्रमोशन का इस पर क्या असर पड़ता है। साथ ही कुछ खास मामलों को जानेंगे और आखिर में अपने अधिकारों को लेकर कैसे सजग रहना है, ये भी समझेंगे। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वरिष्ठता है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। देखिए, रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर के हिसाब से सीनियरिटी का सीधा सा मतलब है किसी भी ग्रेड में एक कर्मचारी की रैंक। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीढ़ी की तरह सोचना। किसी की नियुक्ति की तारीख ही ये तय करती है कि वो उस सीढ़ी पर किस पायदान पर खड़ा है, और वही जगह उसके पूरे करियर को प्रभावित करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस करियर की सीढ़ी पर किसी की पहली जगह, मतलब शुरुआती रैंक तय कैसे होती है। चलिए देखते हैं कि इसके नियम क्या कहते हैं। देखिए, शुरुआती रैंक तय करने के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर ट्रेनिंग हुई है तो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग के आखिर में जो परीक्षा हुई उसमें मिली मेरिट ही रैंक तय करेगी। जिनके लिए ट्रेनिंग नहीं है उनके लिए भर्ती बोर्ड की मेरिट लिस्ट ही सब कुछ है। और मान लीजिए कभी मेरिट बराबर हो जाए तो उम्र देखी जाती है, जो उम्र में बड़ा वो सीनियर। और सबसे जरूरी नियम याद रखिए, जो पहले की भर्ती में चुना गया वो हमेशा बाद की भर्ती वालों से सीनियर ही रहेगा, भले ही उसकी ज्वाइनिंग बाद में क्यों ना हुई हो। चलिए अब एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आते हैं, तबादले। जब कोई एक डिवीजन या जोन से दूसरी जगह जाता है तो वो एक बिल्कुल नई सीढ़ी पर कदम रखता है, और उसके नियम भी अलग होते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दोनों स्थितियों में क्या होता है ये साफ साफ बताया गया है। अगर कोई अपने अनुरोध पर ट्रांसफर लेता है तो उसे नई जगह की सीनियरिटी लिस्ट में बिल्कुल नीचे जगह मिलती है। लेकिन अगर म्यूचुअल यानी आपसी ट्रांसफर होता है तो उसे अपनी या सामने वाले की सीनियरिटी दोनों में से जो भी कम हो वो लेनी पड़ती है। मतलब हर ट्रांसफर का रैंक पर सीधा असर पड़ता है। इसको और भी आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल ट्रांसफर में जूनियर कर्मचारी की सीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीनियर कर्मचारी को अक्सर अपनी सीनियरिटी छोड़कर जूनियर की रैंक पर आना पड़ता है। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा पाए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर अलग अलग ग्रेड के कर्मचारी आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ भर्ती ग्रेड में ही मुमकिन है, और ऐसी स्थिति में दोनों को ही नई जगह पर सबसे नीचे यानी बॉटम सीनियरिटी स्वीकार करनी पड़ती है। अब आते हैं करियर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, प्रमोशन। और यहाँ भी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की चाबी वरिष्ठता ही है। नॉन सिलेक्शन पदों पर प्रमोशन का एक ही सिद्धांत काम करता है, वरिष्ठता सह उपयुक्तता या सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी। ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। सबसे पहले सबसे सीनियर व्यक्ति का नाम देखा जाएगा, और अगर वो उस पद के लिए उपयुक्त हैं तो प्रमोशन उन्हीं का होगा। ये प्रक्रिया 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करती है। पहला, सबसे सीनियर कर्मचारी की पहचान की जाती है। दूसरा, अधिकारी ये जांचते हैं कि वो उस काम के लिए फिट हैं या नहीं। और तीसरा, अगर वो उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही सीधी और पारदर्शी प्रक्रिया है। और ये सारी जानकारी हवा में नहीं है, ये सब इस तरह के आधिकारिक दस्तावेजों से आती है। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर ही वो नियम पुस्तिका हैं जो किसी भी कर्मचारी के करियर को दिशा देते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नियम कहाँ से आ रहे हैं। करियर हमेशा एक सीधी लकीर में नहीं चलता। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं जो सीनियरिटी पर असर डाल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि उनके लिए भी नियम पहले से तय है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेडिकली अनफिट होने की वजह से दूसरे पद पर जाता है तो उसकी पुरानी सर्विस के आधार पर उसकी सीनियरिटी को सुरक्षित रखा जाता है। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में सीनियरिटी ज्वाइनिंग की तारीख से ही शुरू होती है। और हाँ, अगर कोई प्रमोशन लेने से मना कर देता है तो उसे 1 साल के लिए रोक दिया जाता है, और जब वो बाद में प्रमोशन लेता है तो अपने बैच के बाकी लोगों से जूनियर हो जाता है। और अब सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, ये जानना कि एक कर्मचारी के तौर पर सीनियरिटी को लेकर किसी के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। स्क्रीन पर ये जो एक नंबर दिख रहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही जरूरी नियम की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सीनियरिटी लिस्ट जारी होती है तो हर कर्मचारी के पास अपने रैंक की जांच करने और अगर कोई गलती है
तो उस पर आपत्ति जताने के लिए ठीक 1 साल का वक्त होता है। इस 1 साल के बाद कोई भी बदलाव करवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हर कर्मचारी को अपने करियर की सीढ़ी पर अपनी सही जगह पता है? अपनी सीनियरिटी को समझना और समय समय पर उसे जांचना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी के भी करियर की पूरी कहानी की बुनियाद है।